हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए एमएस पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल। पावर पॉइंट बेसिकली कई लोग कहते हैं इसको पीपीटी, के लोग प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेसिकली कहा जाता है और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो पीपीटी होता है, .ppt। सो ये हमने ओपन कर लिया दोस्तों। इसको ओपन करने का दो तरीका है। आप यहाँ से अपने विंडोज़ में इसमें स्टार्ट बटन में क्लिक करिए, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट आएगा, यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ से आइदर जस्ट गो राइट क्लिक न्यू, जैसे हमने वर्ड को बताया था ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ से, और यहाँ से एक फाइल ओपन हो जाएगी आपकी शॉर्टकट से। समटाइम्स इस तरह से आपकी विंडो दिखेगी। आपकी विंडो इस तरह से दिखेगी। अब हम क्या करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें बेसिकली विंडो ओपन होती है वर्ड की, एक्सेल की हमने बता दिया था। तो मैक्सिमम सारा विंडो का जो ऑपरेशंस है या जो विंडो का लुक है वो उसी तरह से दिखता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स विल बी देयर, रिबन है। और यहाँ पे दोस्तों ये चेंज होता है, दिस इज द स्लाइड। जैसे वर्ड में वर्ड में हम लोग पेज पे काम करते हैं, एक्सेल में हम लोग स्लाइड 1 2 3 ये स्लाइड्स होती हैं। आप कंट्रोल एम करके नई स्लाइड ले लेंगे, कंट्रोल एन करके नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे। ये हमने एक अच्छा दोस्तों, पीपीटी होता क्या है, एमएस वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई सीवी बनाना है, कोई लेटर लिखना है, वो हम काम करते हैं। एक्सेल में क्या करते हैं, कोई हमें एक डेटा बनाना है जिसमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। हमने उस तरह का कोई डेटा बनाना है जिसमें सैकड़ों लोगों का डेटा रखना है हमें, और उसको फ़िल्टर लगा के हमें कल को उसको फ़िल्टर लगाना है उसमें से सर्च करने के लिए। उसमें हमें जो कई सारे डेटा रखना है, नाम, नंबर, क्लास, एड्रेस, वो सारी चीज़ें रो एंड कॉलम में रखने के लिए हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। उसमें फंक्शंस लगाते हैं, उन फंक्शंस के द्वारा हम उसके जो पूरा डेटा होता है उसको काम करते हैं, उस पर यूज़ करते हैं उसको। उसी तरह से पीपीटी में दोस्तों हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को बताना। दोस्तों फिल्में जो होती हैं वो भी एक बड़ा साइज़ का प्रेजेंटेशन ही होता है। उसमें भी जो है स्लाइड मतलब स्लाइड तो खैर नहीं, किसी स्टोरी के बारे में लोगों को बताना, ऑडियंस को बताना, तो फिल्में हैं एक, वो भी प्रेजेंटेशन का एक रूप है। उसी तरह से किसी चीज़ के बारे में आपको लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है। सपोज हम कंप्यूटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आइदर आपको दिखाना है कि भाई जल कैसे उपयोगी है, किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो जनरली प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ही रखते हैं, जैसे कंप्यूटर। हमने बनाना है कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर क्या है उसकी एक छोटी सी शॉर्ट डिफिनेशन। उसके बाद आप इसको दिखाते हुए एक्सप्लेन करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है, सपोज उसके बाद कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड कवर। तो बेसिकली होता क्या है, प्रेजेंटेशन में आप एक शॉर्ट चीज़ें लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, और उसके बाद आप साथ में वहाँ पे खड़े होकर एक्सप्लेन करते हैं इसको। खड़े होकर या प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ के बारे में ऑडियंस को बताना, लोगों को बताना। ठीक है, ये है। देखते हैं हम क्रिएट कैसे करते हैं। सपोज हमें एक कंप्यूटर के बारे में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, वो हम देखेंगे। तो हमने स्लाइड्स यहाँ पे ले ली, ये पहली स्लाइड है, इस पर हमने अपना थोड़ा सा बेसिक ये लिख दिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, एक छोटी सी। एंड हमने दूसरी स्लाइड ली, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी के आधार पे कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, फिर उनके बारे में आप एक्सप्लेन करते जाएंगे साथ साथ में। ये हो गया। एंड दोस्तों ये स्टेटस बार है इसका, ये हमने बता दिया। ये स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार है, और ये वर्क एरिया इसकी है, और ये स्लाइड्स हैं। एक एक स्लाइड पे हम काम करते हैं। ये स्टेटस बार है, यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ें दिखेंगी आपको। ये है नॉर्मल व्यू, ये दिखता रहेगा। ये है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड्स को छोटा छोटा करके पूरे आपके पेज पे पूरी स्लाइड्स ही दिखाएगा। एंड ये है स्लाइड शो भी, ये है। यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो जूम है यहाँ पे, राइट। लेट्स इसमें आते हैं हम लोग नॉर्मल में। ये हो गया।
उसके बाद अब मेनू से हम यहाँ पे जाते हैं। ये है जो हमने बताया ऑफिस बटन, नई फाइल लेना है, कोई नया प्रेजेंटेशन यहाँ से आप ले लीजिए। आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है, हम पीछे पुरान में ही जाते हैं एंड या ओपन करना कोई फाइल, जनरली यहाँ पे रिसेंट फाइल दिखती रहती है, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आप ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को ओपन करके, जहाँ पे वो रखी हुई है आप वहाँ से जाके डेस्कटॉप पे है, माई कंप्यूटर या कहाँ पे आपकी फ़ाइल है वहाँ से जाके आप उसको ओपन कर पाएंगे। हमने किया, हमारी फाइल लेट्स सी कहीं पे होनी चाहिए, ये हमारी फाइल है। जस्ट गो एंड डबल क्लिक इस पे या क्लिक करके ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगी। सेव, इस फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगी जो भी है। सेव एज, इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो वहाँ से सेव एज एंड जस्ट गिव द नाम यहाँ पे टाइप करिए एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो ये हमने पिछले में बताया है, प्रिंट करना, प्रिपेयर, सेंड, क्लोज, एग्जिट, PowerPoint से एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा जो है न्यू स्लाइड, यहाँ पे करते जाएंगे दोस्तों, नई स्लाइड आती जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड है कि इसी तरह की साइज आएगी, आपकी स्लाइड आएगी। अब आपको अलग उसमें जो लेआउट लेना है, टाइटल एंड कंटेंट ऐसा दिखे, भाई कंटेंट ज़्यादा हो टाइटल छोटा हो, जस्ट टेक दिस, इस तरह से आएगी। आपको लेना है, लेआउट में जाके चेंज कर सकते हैं इसको, टू कंटेंट आए, हमें किसी का डिफरेंस दिखाना है, मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर और जो दूसरा है, या हमें दिखाना है कि सपोज दो चीज़ों के बारे में कंपेरिजन करना है, या उसके टॉपिक्स और उस तरह का लेना है, केवल हमें टाइटल लेना है, तो इस तरह से हमें ब्लैंक लेना है, हमें कंटेंट विद कैप्शन लेना है, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों लेआउट, आप इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें दो लेना है, मान लीजिए तो यहाँ पे हमने ले लिया राम और श्याम के बारे में दो अलग अलग कंपेरिजन, बुक्स और वीडियोस का कर सकते हैं कि भाई बुक्स पढ़ने से क्या होता है और वीडियोस से क्या होती हैं, तो उनके गुड एंड बैड्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। तो लेआउट हो गया, बड़ा रीसेट, डिलीट, आप ये सीट डिलीट ये स्लाइड डिलीट कर देंगे यहाँ से। दोस्तों दूसरा है, देखिए अब ये एक्टिवेट नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें होती है जो आप स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं है, क्या करें उसके लिए, तो क्योंकि कोई आपने टेक्स्ट एडिट करने के लिए सेलेक्ट नहीं किया हुआ है इसलिए एक्टिवेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको एडिट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। हमने जो वर्ड में देखा था सारा वही है, और जो आपको टेक्स्ट रखेंगे जो ये टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, आपका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। आपके प्रेजेंटेशन में वो एक स्टैंडर्ड होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से रखना है आपको, कितनी रख सकते हैं टाइटल की, उसके बाद कंटेंट की साइज़ कितनी रहेगी। एंड स्ट्राइक थ्रो, दोस्तों जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, तो जनरली यूज़ नहीं होता है। ये है दोस्तों टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट में शैडो आ जाएगी। और ये है कैरेक्टर स्पेसिंग, आपको लगता है कैरेक्टर ज़्यादा दूर दूर है, इनको छोटा कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, इनको और वेरी टाइट कर दीजिए, और कम जगह लेंगे। तो ये है कैरेक्टर स्पेसिंग। एंड ये दोस्तों अपर गया, अपर सारा कैरेक्टर हमें अपर में करना है, लोअर में करना है, सेंटेंस केस में, टॉगल केस में, तो वो चीज़ें यहाँ से। टॉगल केस में जैसे सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल ईच वर्ड ऑफ द लेटर, तो सारा कैपिटल में रहता है फर्स्ट लेटर। टॉगल केस में सारा फर्स्ट लेटर स्मॉल में रहेगा, बाकी कैपिटल में रहेगा। सी टॉगल केस इसमें आ नहीं रहा है तो वही करता है। तो टाइट हो गया, ये सेंटेंस केस में हो गया। एंड तो ये हो गया। एंड यहाँ से आप टेक्स्ट का जो है कलर चेंज कर सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल साइज छोटी या बड़ी करेंगे यहाँ से। फ़ॉन्ट की क्लियर ऑल फॉर्मेट, आपने फॉर्मेटिंग लगा दिया लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप सोच रहे पुरानी वाली फॉर्मेटिंग हमारी डिफ़ॉल्ट वाली होनी चाहिए, यहाँ पे करेंगे सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ये दोस्तों जो पैराग्राफ की सेटिंग, पैराग्राफ है आपका जस्टिफाई किधर होना चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर में, वो चीज़ें हैं। ये बुलेट्स एंड लीड्स हैं, हमने पहले भी बताया हुआ था। ये जो लाइन्स के बीच में स्पेसिंग है उसको यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे, इट्स कॉमन, जैसे आपने वर्ड में किया था सेम है। टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको लगता है ना हमें ऐसे कर देना चाहिए इसको, सो यू कैन डू दिस। टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर कर लेंगे।
वर्ड आर्ट में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर आपको लगता है टेक्स्ट हमारा जो टाइटल है उसको हम इस तरह के कुछ फॉर्म में रख सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ से चेक कर लेंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आप यूज करते हैं जिससे चीज़ें अट्रैक्टिव दिखें। रीसेट ग्राफिक्स, तो इस तरह की कुछ सेटिंग वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जिससे अब देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिजाइन्स और ये सारे एक्टिवेट हो गए, क्योंकि उससे पर्टिकुलर से रिलेटेड। हटा देंगे, यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। सो अब यहाँ से हो गया। अब यहाँ से इस तरह का कुछ आपको लेना है, एरो या बॉक्स या कुछ लिखने के लिए और हमें चाहिए बाहर इसमें से, आप यहाँ से लीजिए और यहाँ पे आप दूसरे कैरेक्टर अपना लिख सकते हैं, राइट। एंड ये है अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। सपोज कोई हमने दोस्तों ये लिया है, एरो लिया है और हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब ये यहाँ पे है, इसको पीछे होना चाहिए, तो ये यहाँ से जाएगा अरेंज में, ब्रिंग टू सेंड बैक, ये उसके पीछे चला जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह की आपको सेटिंग्स करने की ज़रूरत है जब 2-3 कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं। तो क्विक स्टाइल, ये जो सेलेक्ट किया आपने, इसकी स्टाइल कैसी हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। शेप्स में कलर जो फील है वो कैसा हो, थीम कैसी हो, सेलेक्ट आउटलाइन कैसा हो, शेड्स कैसे हों, ये जो हमने किया हुआ है इसमें कोई शेड हो या नहीं वो यहाँ पे सेट करेंगे। फाइंड रिप्लेस एंड चेंज, वो सारी चीज़ें पहले की हैं, आप वर्ड में जाके देखेंगे सेम वही हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स गो इन इंसर्ट। इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना है, जैसे हमने वर्ड में बताया था सेम वैसे ही टेबल इंसर्ट कर लेंगे आप। ये रहा, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो टेबल में लिखना है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को टेबल में लिख लेंगे। सो हम इसको हटा देते हैं। जस्ट तो पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे वर्ड में हमने किया था क्लिप आर्ट, फोटोज फ्रॉम, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, सारी चीज़ें आप जैसे वर्ड में हमने किया था, तो सेम थिंग यू कैन डू। ये हमने किया, चार्ट हमें लेना है। अब यहाँ पे इसके डेटा को हम एडिट कर सकते हैं कि भाई राहुल है, मनीष है, इनके ये मार्क्स मान लीजिए, हरीश है और यूसुफ है। हमने यहाँ पे किया, हमने इनके मार्क्स कर दिया। सपोज हिंदी के मार्क्स हैं एंड ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये मैथ के मार्क्स हैं। तो इस तरह से इनके मान लीजिए मार्क्स आ गए। जस्ट इसको क्लोज कर दीजिए आप और यहाँ पे आ जाइए, ये इनके मार्क्स आ गए। यहाँ पे डेटा लेबल्स, ऐड डेटा लेबल्स एंड ऐड डेटा लेबल्स कर दीजिए, वो यहाँ पे दिखता रहेगा। सो इस तरह से चार्ट लाना है आपको, टेबल लाना है, वो पीपीटी में आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। मीन सी फ्रॉम है। अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ तो इसकी डिज़ाइन चेंज करना, चार्ट का लेआउट चेंज करना, डेटा एडिट, सेलेक्ट डेटा, सेव, चेंज डेटा टाइप, चार्ट टाइप, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें पीपीटी में कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स नया कहीं पे लिखना है वो ले सकते हैं आप। हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर में आइदर आपको अपना कुछ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे करके हेडर आप कुछ डाल सकते हैं। मैं और इंडिया डाल लेता हूँ एंड फुटर में एंड अप्लाई टू ऑल। तो ये जब आप प्रिंट के लिए जनरली जाएंगे सो वहाँ पे दिखना चाहिए। हेड एंड फुटर की उतनी ज़रूरत नहीं होती इसमें, उसको लीव इट। सॉरी या वर्ड आर्ट, जैसे वर्ड में हमने किया था वही है। डेट एंड टाइम, नंबर, ऑब्जेक्ट, मूवी। आपको कोई क्लिप डालना है इसमें, जब प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं तो क्लिप आपकी प्ले हो, यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। हमने किया क्लिप एक ले लिया हमने, इस पर बनी होंगी सैम्पल वीडियोज़ में रहती हैं, हमने ये क्लिप ले ली और यहाँ पे डाल दिया इसको। ये इसकी जगह सारी ले रही है, हमने यहाँ पे ये कर लिया। मैं कहता हूँ सेकेंड में हमने डाल दिया एंड चलेगी कैसे, आप एक जगह रख देते हैं, पूरे में रख देते हैं इसको। वीडियो है, विल शो इट, जस्ट गो। यह 5 से दोस्तों होता है प्रेजेंटेशन आपका प्ले हो जाएगा। हमने किया
वीडियो आपकी अब ऑटोमेटिकली हमने सेलेक्ट कर रखा था तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। आप प्ले हो जाएगी, आप करते हैं कि ऑन क्लिक तो ऑन क्लिक पे प्ले होगी ये। सो ESC की से आप कहीं भी प्रेजेंटेशन आप एग्जिट कर जाएंगे। ESC की प्रेस करिए, प्रेजेंटेशन आपका। दोस्तों स्लाइड की डिज़ाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसा आपका जो डॉक्यूमेंट पूरा प्रेजेंटेशन दिखेगा उसका जो डिज़ाइन कैसी होगी वो चीज़ें। Ctrl+CM से नई स्लाइड आप ले लेंगे तो वो यहाँ पे आपको कैसा लेना है प्रेजेंटेशन की जो डिज़ाइन हो, आपकी जो स्लाइड की डिज़ाइन हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यस चेक एंड आपको जो अच्छा लगता है यस चेक इट। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है दिस वन इधर। तो ये है स्लाइड का डिज़ाइन, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। पेज सेटअप इसमें आप जाके देखिए ऑन स्क्रीन इसका जो रहेगा ये रहेगा ऑन स्क्रीन शो ऑन स्क्रीन। तो इस तरह से इसकी A4 साइज़ और ये रहेगा प्रिंटिंग के लिए। विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है वो यहाँ पे दिखती रहेगी आपके स्लाइड की। तो पेज सेटअप हो गया, हाइट विड्थ नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड पोर्ट्रेट। अभी देखें ये है लैंडस्केप है तो आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। नोट्स एंड हैंडआउट्स उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रहेगी वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन यहाँ से इसको बदल सकते हैं आप, जनरल लैंडस्केप में होता है। कलर्स इसमें आप कलर थीम उसको आपकी डिज़ाइन में रहेगी, कलर थीम बदल सकते हैं जाके। फ़ॉन्ट्स का आप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसा रहेगा आपका। इफ़ेक्ट आपका इस पर देखिए इस तरह का है, आप बदल सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल डिज़ाइन वही रहेगा, स्टाइल बदल जाएगा। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स हैं वो हाइड कर लेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सेटअप करके आप अपने प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं, एनिमेशन को कैसे कस्टमाइज किया, हर ऑब्जेक्ट में कैसे आप एनिमेशन डालते हैं वो सारी चीज़ें। स्लाइड शो कैसे करते हैं, लूप कैसे करते हैं। स्लाइड में जब शो कर रहे होते हैं तो एक रेड सी पेन आती है, उसको कैसे इसमें एक्टिवेट किया जाता है। सो अब दोस्तों एनिमेशन में आते हैं। ये जो एनिमेशन होता है पूरी स्लाइड एनिमेशन, ये यहाँ से पूरी स्लाइड पे आपका एनिमेशन एक्टिवेट होगा। आप कहते हैं कि हमारा स्लाइड पे तो नहीं आना चाहिए, हम कहते हैं कस्टम एनिमेशन। हर एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर वैसे एनिमेशन बहुत ही कम डालें आप लोग तो बेटर अच्छा होता है। जिस प्रेजेंटेशन में कम से कम एनिमेशन होते हैं वो अच्छा होता है। तो सीखने के लिए मैं बता देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने 2 टाइप्स लिख दिया कंप्यूटर्स एंड हमने कुछ पिक्चर्स डाल दी हमको, उस पर भी स्लाइड शो इस पर एनिमेशन लगाना है। जस्ट इंसर्ट एंड पिक्चर्स हमने ले लिया इसको, ये हो गया। इसमें हमने डालना, देखिए इस तरह से स्लाइड्स दिखती हैं। जैसे अब इस पर क्लिक कर लेते हैं तो बहुत सारा दिख रहा है, उसके जो इंसर्ट पैन है सारा उसमें दिखता रहेगा। सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ से तो हमने एनिमेशन सारे स्लाइड पे लगा दिया। हम कहते हैं कि सारे स्लाइड पे नहीं, एक एक पे हमें लगाना है। तो हम इस पर जिसको लगाना है ऐड इफेक्ट इंट्रेस्ट हमने किया फ्लाई इन, ऐसे आएगा। सेम हम इस पर कर देते हैं एंड फ्लाई इन। आप सब पे हर पे अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। कहते हैं स्पिन करके आए, बड़ा बात आप जैसा चाहें। स्लाइड शो कर दीजिए, देखिए एक एक करके अब। तो इस तरह से एनिमेशन आप हर स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट हैं उन पे अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन टाइम फास्ट है, देखिए फास्ट जा रहा है, स्लो जाएगा। अप्लाई टू ऑल, ये जो एनिमेशन अपनी स्लाइड पे लगाया था वो सारे पे अप्लाई हो जाएगा। इन पे जो लगाया है वो नहीं अप्लाई होगा। एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिकली, वो टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्लाइड शो दोस्तों, स्लाइड शो जो आप करना चाह रहे हैं तो शुरू से करना है आपको या फ्रंट करंट स्लाइड। आप कहते हैं कि यहाँ से स्लाइड शो हो हमारा, तो फ्रॉम करंट स्लाइड शो यहाँ पे दिखने लगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्डिंग खत्म। फ्रॉम बिगिनिंग आपका स्टार्टिंग से आएगा, देखो सारी स्लाइड्स आएंगी इसमें। कस्टम शो, आप कहते हैं हमें एक स्लाइड शो करेंगे, उसमें कुछ एक स्लाइड दिखाना है बाकी नहीं दिखाना है। गो हेयर, ये दिखाया कि सेकेंड वाली, फोर्थ वाली एंड फिफ्थ आपकी जो स्लाइड है वो दिखे एंड क्लोज एंड सॉरी ये वाला कस्टम हमने 1 बनाया था
तो इस तरह से आपकी दिखेंगी, बाकी स्लाइड्स नहीं दिखेंगी जिसको आपने हाइड कर दिया। तो ये कई सारी सेटिंग्स है जिससे आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, राइट। सेटअप शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बताया था कि भाई जब प्रेजेंटेशन आप लोग देखते हैं दिखाता है कोई, तो उसमें एक रेड सी या उस तरह की पेन होती है, इससे हाईलाइट करते हैं ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना आपको, तो वो पेन कैसे लेंगे, उसका कलर कैसे चूज करेंगे, वो यहाँ से है। सेटअप शो आप यहाँ पे देखिए, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन, यस, ओके, ब्राउज एट कियोस्क, लूप अंटिल कंटिन्यूसली अंटिल ESC। ये प्रेजेंटेशन आपका तब तक चलता रहेगा, आप खत्म हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगा, जब तक आप ESC की प्रेस नहीं करेंगे। शो विदाउट नरेशन, कुछ साउंड है वो सारा नहीं दिखाएगा। शो विदाउट एनिमेशन, आपने एनिमेशन लगा दिया, आपको लगता नहीं हमको एनिमेशन नहीं दिखाना है अपने प्रेजेंटेशन में, तो आप इसको चेक कर लेंगे। पेन कलर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रेड है। रेड पेन का जब पेन वहाँ पे लेंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली रेड रहेगा। इधर यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो रेड थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है, वो दिख जाता है लोगों को स्क्रीन में, इसलिए जनरली रेड चूज करते हैं। शो स्लाइड्स ऑल या फ्रॉम या टू यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम 1 या 2 कौन लेना है आपको, मैनुअली। एडवांस स्लाइड्स मैनुअली, मल्टीपल ऑप्शन, शो प्रेजेंटेशन व्यू, यूज करंट लोकेशन, ठीक है, रिजोल्यूशन, सॉरी। सो ये हो जाएगा। अगर हम स्लाइड शो में आते हैं, हमको पेन लेना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पॉइंटर्स, यहाँ से आप बॉल पेन ले लेंगे, ये आ जाएगी। कलर यहाँ से भी आपको चूज करना है, इंक जो कलर है वो समटाइम्स नहीं रहता है, तो यहाँ से आप देखें। सो इस तरह से हाईलाइट करने के लिए पॉइंट्स को हमें यहाँ पे पेन्स लेते हैं, राइट। हमें आगे बताना है कि भाई हमें कंप्यूटर के बारे में हम बता रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को मार्क करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ऑन द प्रेजेंटेशन आपको पेन लेना होता है, तो पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप नहीं अगर है सेलेक्टेड, वहाँ पे राइट क्लिक करिए। अब बोल रहा है ये आपको रखना है नहीं रखना है, आप रखना चाहें तो रखिए, इसको कीप, डिस्कार्ड कर देते हैं। सो ये हो गया सेटअप शो। हाइड स्लाइड, ये जो स्लाइड है वो प्रेजेंटेशन में आपकी नहीं दिखेगी, जिनको आप हाइड कर देते हैं। सी पहली स्लाइड दिख रही है, उसके बाद उससे आगे चलेगी, तो हाइड स्लाइड से जो स्लाइड्स आप हाइड कर देंगे वो आपके प्रेजेंटेशन में नहीं दिखेंगी। रिकॉर्ड नरेशन, कुछ आपको साउंड रिकॉर्ड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग उतना यूज़फुल नहीं है, आप अपने उस पर रखें जो आपको लगता है कि भाई आप क्लिक करते जाएंगे और प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाएगा। रिहर्स टाइम अगर है फिर वो मुश्किल हो जाती है आपको शो करने में। रिजोल्यूशन है, यूज प्रेजेंटेशन है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें एनिमेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट था। स्लाइड शो हमने किया, आप स्लाइड शो यहाँ से भी कर सकते हैं, करंट स्लाइड यहाँ से या 5 क्लिक करके कर सकते हैं, और स्लाइड शो यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। सो कंप्लीट रिव्यू में आते हैं हम लोग। स्पेलिंग चेक, रिसर्च हमने वर्ड में बताया हुआ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा और डिटेल में देखनी है तो आप MS वर्ड में मेरा ट्यूटोरियल में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। न्यू कमेंट इसमें डालना है, आप डाल सकते हैं। प्रोटेक्ट, इसको आपको प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना है, अनरिस्ट्रिक्ट करना है या प्रोटेक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इस नहीं, ट्रायल नहीं लेना मुझे, थिंक इसमें थोड़ा ख़रीदना पड़ेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट। न्यू कमेंट कुछ डालना है, हाय, हेलो, यू नो, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं इसमें प्रेजेंटेशन में। सो न्यू कमेंट, एडिट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, वो सारी चीज़ें आएंगी। व्यू में देख लेते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर, आपकी सारी स्लाइड्स एक जगह आके दिखेंगी, तो आप देख सकते हैं किस स्लाइड को क्या करना है। और स्लाइड दोस्तों आगे पीछे करना है, आपको लगता है यार ये वाली स्लाइड ना मुझे पीछे करना है, जैसे उसको उठाइए और वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। जिस ऑर्डर में करेंगे वो वहाँ पे स्लाइड्स ऊपर नीचे आप ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है, दैट कैन बी डन, राइट। सो व्यू, स्लाइड सॉर्टर में छोटे छोटे जगह, नोट पेज, यहाँ पे आप स्लाइड के बारे में कुछ लिखा है आपने, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, इस तरह से देख रहे हैं। स्लाइड में जो हमने
ये लगाया था, लेआउट्स कैसे थे वो यहाँ पे दिखेंगे। एंड स्लाइड मास्टर, रीनेम, इंसर्ट लेआउट, इंसर्ट स्लाइड मास्टर, क्लोज मास्टर व्यू। तो ये हो गया स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स, नोट्स। देखिए हमने हैंडआउट्स करना था, जब हैंडआउट्स है कि तरह की चीज़ें इसमें दिखेंगे आपको, सीधे सीधे में लाना, नॉर्मल में। सो स्लाइड हैंडआउट मास्टर ये इस तरह से दिखेगा। एंड व्यू में रूलर वगैरह इस तरह से कभी आपकी गायब हो जाती हैं, आप चेक कर सकते हैं। कभी ग्रिड लाइन्स इधर इससे दिख रही हैं अगर आपकी स्क्रीन पे, इसमें विंडो में, तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे व्यू में आइए और ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए, जैसे हमने वर्ड में किया हुआ है और एक्सेल में किया हुआ है। जूम करके आपको शो करना है कुछ, कितना जूम होना चाहिए, सॉरी यार, ये आपकी स्लाइड जूम हो जाएगी फिट टू विंडो। एंड जूम्स को आगे पीछे करने के लिए ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह की अगर प्रेजेंटेशन आपको रखना है वो आप कर सकते हैं। एंड बैक टू कलर, ग्रे स्केल पे ब्लैक एंड वाइट, न्यू विंडो, आपका वही जो प्रेजेंटेशन है, देखिए एक नई विंडो में, सॉरी एक नई विंडो में आ गया, तो न्यू विंडो वही प्रेजेंटेशन आपका नई विंडो में आ जाएगा। अरेंज ऑल, सारे को अरेंज करना, कितनी विंडोज़ आपने खोली हुई है, मूव, स्प्लिट, इसको हम वापस करते हैं, सॉरी ये व्यू, तो सारी विंडोज़ दिख जाएंगी कितने आपने ओपन कर रखी है। मूव एंड स्प्लिट, कर सकते हैं। मैक्रो हमने वर्ड में बताया हुआ था, सेम वैसा ही मैक्रो आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उससे आप कोई लाइन, सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ उस पर क्लिक करके। सो ये सारा था दोस्तों पीपीटी प्रेजेंटेशन, कैसे आप एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन उतना ही इफेक्टिव होगा जितना दोस्तों आप उसमें टॉपिक्स कम से कम रखें और आप उसके साथ में एक्सप्लेन करें उसको। अगर किसी को अगर भेजना है आपको तो आप उसमें थोड़ी सी चीज़ें और डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल, पीपीटी में यही है। बाकी चीज़ें हैं कि आपको क्या दिखाना है, आपको क्या प्रेजेंट करना है, वो डिपेंड करता है वो टॉपिक्स के हिसाब से, उसमें ग्राफिक्स के हिसाब से, पिक्चर्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आप यूज करेंगे। सो और आपका जो प्रेजेंटेशन है और इम्पैक्टफुल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हम इस तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।